एक खूबसूरत सफ़ेद बकरी के 7 बच्चे थे। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि कोई भेड़िया आएगा और उसके बच्चों को खा जाएगा। एक दिन वह जंगल में भोजन की तलाश में गई, इसीलिए उसने अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाया। बकरी ने कहा, प्यारे बच्चों, जब तक मैं बाहर रहूंगी, ध्यान रखना कि भेड़िया तुम्हारे पास ना आए। दरवाजे बंद रखना। अगर भेड़िया अंदर आया तो तुम सबको खा जाएगा। वह भेष बदलकर आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आप उसे उसकी कर्कश आवाज और काले पैरों से पहचान लेंगे। बच्चों ने उत्तर दिया, प्यारी माँ, चिंता मत करो, हम अपनी रक्षा बहुत अच्छे से करेंगे। बकरी अपने बच्चों को छोड़कर जंगल में चली गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम सबके लिए अच्छा खाना लेकर आई हूं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत नरम है और तुम्हारी कर्कश है, तुम एक भेड़िया हैं। भेड़िया ने जब यह सुना तो वह एक दुकान पर गया और ढेर सारी चॉकलेट लेकर खा गया। उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज नरम हो गई होगी। फिर वह वापस बकरी के घर की ओर भागा। दरवाजा खटखटाने के बाद भेड़िए ने कहा, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेकर आई हूं। भेड़िया बोला तो उसने अपने पैर खिड़की पर रख दिए। जब बच्चों ने धीमी आवाज सुनी तो पहले तो उन्हें लगा कि उनकी माँ आ गई है, लेकिन जब उन्होंने उसके काले पैर देखे तो समझ गए कि यह भेड़िया है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पैर काले नहीं, तुम भेड़िए हो। जब भेड़िए ने यह सुना तो वह दौड़कर एक बेकरी के पास गया और बेकर से कहा, मेरे पैरों में चोट लगी है, इन पर आटा डाल दो। बेकर भेड़िए को देखकर डर गया और उसने उसके पैरों पर आटा डाल दिया। उसके बाद भेड़िया दौड़कर चक्की वाले के पास गया और बोला, मेरे पैरों पर सूखा आटा छिड़क दो। चक्की वाले ने सोचा कि यह किसी को धोखा देना चाहता है, इसलिए उसने भेड़िए के पैरों पर सूखा आटा छिड़कने से इनकार कर दिया। भेड़िए ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। चक्की वाला डर गया और उसने भेड़िए के पैरों पर सूखा आटा छिड़क दिया। अब तीसरी बार भेड़िया बकरी के घर गया और फिर दस्तक देकर बोला, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम सबके लिए अच्छी चीजें लेकर आई हूं। बच्चों ने धीमी आवाज सुनी, लेकिन फिर भी सतर्क थे। उसने कहा, पहले हमें अपने पैर दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। जब भेड़िए ने अपना पैर खिड़की पर रखा तो बच्चों ने सोचा कि यह हमारी माँ है। उसकी आवाज धीमी थी और उसके पैर अलग थे, सफेद। उन्होंने दरवाजा खोला और जब सामने देखा तो वे डर गए, क्योंकि उनके सामने एक भेड़िया था जो उनका दुश्मन था। बच्चे छिपने के लिए भागने लगे। एक भागकर मेज के नीचे छिप गया, दूसरा बिस्तर पर चढ़ गया, तीसरा चूल्हे में छिप गया, चौथा रसोई में छिप गया, पांचवां कोठरी में छिप गया, छत्ताब नीचे छिप गया और सातवां घड़ी के डिब्बे में छिप गया। भेड़िए ने उनकी तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उसने उन सभी को ढूंढ लिया और एक एक करके सभी को निगल लिया। उसने तेजी से 6 बच्चों को निगल लिया, लेकिन घड़ी के डिब्बे में छिपा 7वां बच्चा बच गया। भेड़िया उसे ढूंढ नहीं सका। 6 बच्चों को निगलने के बाद भेड़िए को नींद आने लगी। वह घाटी में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। शाम को जब बकरी जंगल से घर आई तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है। घर के अंदर सारा सामान, मेज, कुर्सियां और सब कुछ उलटा पड़ा है। बर्तन टूटे हुए हैं, तकिए और चादरें गिरी हुई हैं। बर्तन टूटे हुए थे। घर की यह हालत देखकर बकरी बहुत चिंतित हो गई और अपने बच्चों को हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। वह निराशा में रोने लगी। फिर वह प्रत्येक बच्चे को नाम से बुलाने लगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और जब उसने 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, प्रिय माँ, मैं यहां घड़ी के मामले में हूं। बकरी भाग गई
उसने खौचूशी से घड़ी का डिब्बा खोला और अपने बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे ने अपनी मां को बताया कि कैसे भेड़िए ने 6 बच्चों को खा लिया। जब बच्चे ने यह दुखद कहानी बताई तो मां और बच्चा दोनों एक साथ रोने लगे। कुछ देर बाद बेचारी बकरी अपने बच्चे के साथ घाटी में भटकने लगी। वह बहुत दुखी हुई और सिर झुकाकर बैठ गई। घाटी में एक पेड़ के नीचे उसने एक भेड़िए को बहुत जोर से खर्राटे लेते हुए शांति से सोते हुए देखा कि उसके खर्राटों से पेड़ की शाखाएं भी हिल रही थीं। बकरी ने भेड़िए के चारों ओर जाकर देखा तो उसका पेट बहुत सूजा हुआ था। जब उसने और करीब से देखा तो पाया कि उसके पेट में कुछ घूम रहा है। ओह! बकरी ने सोचा होगा कि मेरे बच्चे, जिन्हें उसने निगल लिया है, वे उसके पेट में जीवित हैं। उसने अपने बच्चे से कहा कि भाग जाओ और जल्दी से मेरी कैंची और सुई धागा ले आओ। बच्चा दौड़कर सारा सामान ले आया। बकरी ने कैंची से भेड़िए का पेट काट दिया और सभी बच्चे उछलकर बाहर आ गए। सभी बच्चे सुरक्षित और सुरक्षित थे। सभी बच्चे फिर से जीवित होकर बहुत खुश थे और बेचारी बकरी फिर से रोने लगी। लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। सभी बच्चे खुशी से भेड़िए के चारों ओर कूद रहे थे। बकरी ने अपने बच्चों से कहा, जाओ और बड़े पत्थर ले आओ। बच्चे खनुशी खहुशी बड़े बड़े पत्थर उठाकर भेड़िए के पास ले आए। बकरी ने भेड़िए के पेट में पत्थर डालना शुरू कर दिया और जितने पत्थर उसके पेट में समा सकते थे उसने सुई और धागे से उसका पेट सिल दिया। भेड़िया हर समय खर्राटे ले रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। बहुत देर तक सोने के बाद भेड़िया जाग गया, इसीलिए उसे प्यास लगी और वह कुएं पर पानी पीने गया। जैसे ही वह गया, उसके पेट में पत्थर एक दूसरे से टकराने लगे। भेड़िया चिल्लाया, मैंने खा लिया है, लेकिन मेरे पास 6 बकरियां हैं, लेकिन वे पत्थरों की तरह मार रही हैं। उसका पेट बहुत भारी हो रहा था। वह बड़ी कठिनाई से चल रहा था, इसलिए वह बहुत देर से कुएं पर पहुंचा और जब वह झुका, वह पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो पत्थरों के बोझ से सिर के बल कुएं में गिर गया। तो वे दौड़कर आए। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा कि भेड़िया डूब गया है। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। भेड़िए को मरता देख बकरी बहुत खुश हुई। अब उसका डर दूर हो गया था। वह निश्चिंत होकर जंगल में चली जाती थी, क्योंकि उसे अब डर नहीं लगता था भेड़िए का। रहता था।